कटप्पा, काबुल से हथियारों के सौदागर शेख असलम खान आपसे मिलने आए हैं। ये शमशीर बगदाद की जमीनों से निकले हुए फौलाद से बनी, गोलान पहाड़ियों की तपती हुई भट्टी में ढली। पर्शिया के साइंसदानों ने इसकी धार तैयार की है। दूध पीता बच्चा भी इसे हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। इसका नाम है सिकंदर, शान शमशीर। अद्भुत है ये शमशीर, लेकिन मुझे माफ करें असलम जी, हमारी रफ्तार के आगे नहीं टिकेगी। गुस्ताखी! बदन से बहा खून और तैश में बोली बात दोनों वापस नहीं आते कटप्पा। मेरी इस तलवार के सामने अपनी रफ्तार साबित करो। अब समझे कटप्पा? चीन, सीरिया, मंगोलिया, यूनान, पूरी दुनिया देख ली मैंने, लेकिन आप जैसा वीर नहीं देखा। आपके साथ दस्तरखान पर बैठना मेरे लिए फक्र की बात होगी। आइए कटप्पा। मुझे माफ करें असलम जी, गुलाम को राजघराने के साथ उठने बैठने की अनुमति नहीं। गुलाम? इतने बड़े हथियार खाने के अधिपति आप एक गुलाम? हाँ असलम जी, ऐसा गुलाम कहाँ होगा जो युद्ध के लिए हथियार बनाता है, युद्ध में अपनी जान पर खिलकर राजा की जान बचाता है और युद्ध के बाद राजा के चरणों में पड़ा रहता है। बोलिए, आपकी आजादी के लिए महाराज को कितनी कीमत चाहिए? मैं 10, 50, 100 गुना देकर आपकी आजादी खरीद लूंगा। बोलिए। इस गुलाम की कोई कीमत नहीं असलम जी। मेरे वंश में जन्म लेने वाला हर कोई माहिष्मती राज सिंहासन की गुलामी करेगा। ये मेरे पुरखों का वचन है। वचन देने वाले इस दुनिया में नहीं रहे और आप अब तक वचन देने वाले दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका वचन आज भी है असलम जी। ये मिट्टी का ढेर अब इस मिट्टी की अमानत है। आपको देखकर पता चलता है कि वफादारी का भी एक चेहरा होता है कटप्पा। कभी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है। वैशाली, कहाँ चली? अभी आती हूँ।
अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक और सुनहरा अवसर हमें मिला है। आने वाली चतुर्दशी को भल्लाल देव का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा राज्य उत्सव की तैयारी में लगा होगा। रानी देवसेना को छुड़ाने का अवसर सरदार मुझे जाने दीजिए। सरदार मैं जाऊंगा। इस बार अवंतिका को दूंगा। अवंतिका, ये क्या है? ये कहाँ से आया? वहीं से जहां तुम संघर्ष को भूलकर श्रृंगार की तरफ मुड़ गई। जिसे अपने शरीर से प्रेम हो, वो अपने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इस गौरव के लायक नहीं हो। जाओ। कायरता के नहीं है मेरे ये आंसू, और पीड़ा के तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा रक्त है जो खौलकर भाप बन गया और मेरी आंखों से बह निकला। अगर इन आंसुओं की आंच आप तक पहुंच रही हो तो मुझे जाने दीजिए। दो दिन बाद तुम्हें कूच करना है। तैयारी करो। ध्यान से अपना काम पूरा करके आओ अवंतिका। अगर तुम सावधान न रही और पकड़ी गई तो वो भल्लाल देव तुमको तड़पा तड़पा के जान से मार देगा। प्रभु, उस सांड को जंगल से लाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। अभी तक हम उसे वश में नहीं कर सके। उससे टक्कर लेने में जान का खतरा। ओए महामंत्री, भल्लाल देव से टकराना है तो एक नहीं 10 सांड बुलाने पड़ेंगे। आ जाइए आप।
भला। मार दीजिए पिताजी। दादा, देखा आपने? पिताजी, मार दिए मेरे पिताजी ने। कहीं देखा है इसे वीर? नहीं हो रहा। कहीं देखा है? हाँ? तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं सच में हैरान हो जाता हूं कटप्पा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूं। फिर भी अपने प्राण संकट में डालकर मेरी रक्षा करते हो। कैसे कटप्पा, कैसे करते हो तुम ये? ठीक है, मांगो क्या मांगते हो, जो भी चाहो। प्रभु, मेरी एक ही विनती है। 25 सालों से देव सेना दंड सह रही है, उन्हें मुक्त कर दीजिए। ठीक है, वचन दिया तो दिया। जाओ, देव सेना को मारकर उसे मुक्त कर दो। मृत्यु से बड़ी मुक्ति और क्या हो सकती है कटप्पा? हाँ? जाओ। नहीं तो फिर भुगतने दो। 25 साल नहीं, अंतिम सांस तक भुगतने दो। हे बुढ़िया, उठ। हे, उठ। क्यों देवसेना, तुम पर होने वाले जुल्म में कोई कमी तो नहीं रह गई? तुमने मुझे ठुकराया और उसको चाहा। अब बताओ, कहां है वो? एक बात पूछता हूं, सच बताना देवसेना। इतने सालों में किसी ने भी कभी भी कहीं भी उसका नाम तक पुकारा है? उन अंधेरी रातों में, कैद खानों के सन्नाटों में, क्या तुम्हें अपनी बेड़ियों की गूंज में कभी भी उसका नाम सुनाई दिया? नहीं। माहिष्मति भूल चुका है देवसेना।
उसका नाम सिर्फ जुबानों से नहीं, यादों से भी मिट चुका है। इस राज्य में सिर्फ 2 लोग उसका नाम लेते हैं, तुम और मैं। तुम कि अपनी मौत से पहले उसे आखिरी बार देख पाओ, मैं ताकि एक बार और उसे अपने हाथों से मार पाऊं। दोनों की इच्छाएं अधूरी हैं। महादेव सेना, इस बार तो मान जाइए। आप आज्ञा दें तो बेड़ियां तोड़कर आपको मुक्त कर दूं। क्या जीवन भर आप कैदी बनी रहेंगी? नहीं कटप्पा, मेरा बेटा आएगा, वही मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। मरा हुआ बेटा कैसे आएगा मां? मेरा बेटा जीवित है, वो मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। जो बेटा जीवित ही नहीं है, उसकी प्रतीक्षा में आप क्यों इतना कष्ट भोग रही हैं? इस भ्रम से निकलिए मां। आपको मुक्त करवाने का अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। रात के पहरेदार किसी भी समय यहां आ जाएंगे। मान जाइए, मान जाइए मां। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, और आप ये क्या पागलपन कर रही हैं? मेरा लकड़ियां बटोरना तुम्हें पागलपन लगता है ना कटप्पा? चिता सजा रही हूं। भल्लाल देव का रक्त, प्राण, हड्डियां, शरीर सबको भस्म करने के लिए चिता सजा रही हूं। मेरा बेटा आएगा और उस दरिंदे को खींचकर इस चिता पर लिटाएगा। मेरा बेटा उस भलाल देव की चिता को मेरे हाथों से अग्नि दिलाएगा। मृत्यु के भय से जब वो चिल्लाएगा तो माहिष्मती महल की दीवारें दहल उठेंगी। मेरा बेटा आएगा।